गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और हम प्रीवियस क्लास में किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? ओर गेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने पढ़ भी लिया था, ओर गेट को पढ़ लिया था हमने, है ना। तो आज जो ओर गेट है, ओर गेट का जो लॉजिक था उसको हम किसकी हेल्प से देखेंगे? डायोड की हेल्प से, पीएन डायोड की हेल्प से। ठीक है, यानी कि पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड द्वारा क्या देखेंगे हम? ओर गेट बनाएंगे। किसके द्वारा? पीएन संधि डायोड द्वारा। ओर गेट बाय पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट रह गया था ओर गेट में कि डायोड के द्वारा रिप्रेजेंट करो। आता है एग्जाम में, बिल्कुल आता है। तो देखो, सबसे पहले आप लॉजिक बताओ मुझे, क्या होता है ओर गेट का। प्रीवियस वीडियो देखनी है, वो वाली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वैसे ही कंटिन्यू अब आगे चलता जाएगा। तो जितना पहले डिस्कस किया था उतना नहीं करेंगे अब हम, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो देख लेते हैं तो उसमें कंप्लीट हो जाता है। तो लॉजिक क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। इसमें दो निवेशी होते हैं, दो इनपुट होते हैं और एक निर्गत होता है, यानी कि आउटपुट होता है। अगर हम ए 0 देते हैं, बी भी 0 देते हैं इनपुट, ठीक है, निवेश कितना करते हैं? 0 0, तो निर्गत या जो आउटपुट होता है वो मिलता है 0। यदि ए 1 होता है, बी 0 होता है तो भी 1 मिलता है। ए 1 होता है, ए ऐसे लिख लेते हैं कल वाला, चलो 0 0, ए 0, बी 1, फिर 1, फिर 0 होगा तो भी 1, और दोनों 1 1 होते हैं तो 1 होते हैं। देखो ये सीक्वेंस मैंने कैसे बनाया, दो दो डिजिट है ना। तो देखो 0, फिर 1, फिर 10 और फिर 11। पहले 0 में आता है 0 और 1, फिर 1 के बाद होता है 0 के बाद 1 में 0 और 1, फिर 10 में क्या होता है 1 और 0, और फिर 1 1। हम जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं वो 0 और 1 के रूप में पढ़ते हैं ना, ये तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। x इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी। प्लस का मतलब क्या होता है भैया? और गेट होता है। तो ये लॉजिक है, 0 0 पर 0 0, 1 पर 1 1, 0 पर 1 1, 1 पर 1, ये लॉजिक है और गेट का। अब डायोड के लिए कंडीशन देखो, ये हमारे पास क्या है? डायोड है। क्या है? डायोड है। डायोड में क्या होता है? ये P होता है, ये N होता है। इसको हम क्या करते हैं? P को जब हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं, N को जब हम नेगेटिव से जोड़ते हैं, तो ये जो डायोड होता है ना, वो होता है किस में? अग्र बायस में, यानी कि क्या? फॉरवर्ड बायस में। देखो बार बार चीज़ें नहीं बताई जाती है, कॉन्सेप्ट एक ही है, बाकी वही चलते रहेंगे। ये जब फॉरवर्ड बायस होता है तो इससे क्या होती है? धारा बहती है, अर्थात डायोड जो होता है ना वो चालन अवस्था में होता है, यानी कंडक्ट करता है। यानी कि इसमें से क्या फ्लो होती है? करंट फ्लो होती है। कब? जब इसे हम क्या कर रहे हैं? अग्र बायस में कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस में कर रहे हैं। ठीक है, जो हम यहाँ पर काम में लेंगे नॉर्मल पीएन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। इसके बाद देखो यही हम एक और कंडीशन पढ़ रहे हैं। ये P होता है, ये N होता है। P को मैंने किससे जोड़ दिया? नेगेटिव से जोड़ दिया, और N को किससे जोड़ दिया? पॉजिटिव से जोड़ दिया। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये जो डायोड होता है ना, ठीक है, ये जो डायोड होता है ना, ये होता है पश्च बायस में, यानी कि रिवर्स बायस में होता है। पश्च बायस यानी रिवर्स बायस में। ऐसी स्थिति में ये डायोड जो होता है ना वो कंडक्ट नहीं करता है, यानी कि अचालन स्थिति होती है इसकी। जब ये काम नहीं करता है ना, अचालन स्थिति होती है, इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति में ये डायोड काम ही नहीं कर रहा, ये डायोड काम नहीं कर रहा। तो ये जो परिपथ होता है ना वो किसकी तरह बिहेव करता है? एक खुले परिपथ की तरह, ओपन सर्किट की तरह काम ही नहीं कर रहा भाई। है ऐसा होता है कि इसमें कुछ है ही नहीं। ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी।
ठीक है, तो देखो कैसे देखते हैं हम, यानी कि जब रिवर्स बायस करोगे ना, पल्स बायस करोगे, तो ये डायोड इस तरीके से बिहेव करेगा, भैया मैं तो हूँ ही नहीं। और जब इसे फॉरवर्ड बायस करोगे, अगर बायस करोगे, तो सब कुछ मैं ही हूँ, है ना। दो चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो कैसे, और गेट को हमें डायोड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, तो और गेट, ये लॉजिक हमें करना है, ये लॉजिक बताना है भैया, बताएंगे। देखो इसमें मैंने कितने डायोड ले लिए, 2 डायोड। एक तो है D1, रट जाएगा, देखो जब भी मैं धीरे धीरे बताता हूँ, जल्दी जल्दी में बातें निकल जाती है। और ये दूसरा डायोड है क्या, D2, ठीक है। इनको मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये हमारे पास मान लो क्या है, A है, और ये क्या है हमारे पास, B है, ठीक है। A और B क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। इनपुट मतलब निवेश होते हैं। और X क्या होता है, आउटपुट होता है, यानी कि निर्गत होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मैंने एक वायर ले रखा है और यहाँ बना दिया टर्मिनल। यहाँ मैंने इधर एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, प्रतिरोध, और इसे ग्राउंड कर रखा है। यहाँ से एक तार ले लिया मैंने, ठीक है, ऐसा करते हैं। और यहाँ से हम देखेंगे क्या, निर्गत देखते हैं, आउटपुट देखते हैं, ठीक है। आउटपुट क्या है, 0 1 1, मैंने बताया था 0 का मतलब निम्न लो, 1 का मतलब उच्च हाई होता है, मिल रहा है यानी हमें ना, ठीक है। ए को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, ए को मैंने कनेक्ट कर दिया एक सेल से, ये सेल से प्लस माइनस क्या, V1, और ये मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। अब ये जो B है हमारे पास, इसको मैंने क्या कर दिया, प्लस माइनस, इसको भी मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। A और B को क्या कर दिया मैंने, ग्राउंड कर दिया। और ये डायोड D1 है और ये डायोड क्या है, D2 है। अब ये जो सर्किट होता है ना, ये है OR सर्किट, मतलब ये जो लॉजिक है ना, ये हमने इन डायोड के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। देखो अब कैसे करते हैं समझना। यहाँ जो इनपुट होगा ना, इनपुट होगा, क्योंकि आपको लग रहा है यहाँ तो सेल लग रहे हैं भैया, बैटरी लग रही है, तो वोल्टता या वोल्टेज होगी, जैसे 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है। जब भी हमारे पास ऐसे विद्युत वाले परिपथ होंगे, तो उसमें 0 का मतलब होता है 0 वोल्ट, और 1 का मतलब होता है कितना, 5 वोल्ट, ठीक है। निवेशी में 0 का मतलब, जब भी ऐसे सर्किट होंगे 0 वोल्ट, 1 का मतलब कितना होता है, 5 वोल्ट होता है। यहाँ अगर हम निर्गत की बात करें, आउटपुट की बात करें, ठीक है, 0 का मतलब यहाँ हम बात करेंगे लो, यानी कि निम्न, मतलब कुछ नहीं मिल रहा। और 1 का मतलब होगा हमारे पास क्या, हाई, यानी उच्च, यानी हमें निर्गत मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो देखो लॉजिक कैसे लगाते हैं, A की वैल्यू 0 धरो, B की वैल्यू 0 धरो, तो हमें 0 मिलना चाहिए, ठीक है। A की वैल्यू 0 मतलब 0 वोल्ट, B की वैल्यू 0 मतलब 0 वोल्ट। ये डायग्राम बना लेना पहले, अब समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो 0 वोल्ट का मतलब होता है इस बैटरी, ये जो बैटरी है ना वो 0 वोल्ट की है, मतलब बैटरी नहीं है, ये सिंपल ऐसे जोड़ दिया। इसमें भी बैटरी नहीं है। 0 वोल्ट का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो बैटरी है 0 वोल्ट करना है तो सिंपल एक तार जोड़ दो बस। तो यहाँ भी 0 वोल्ट हो गया, यहाँ भी 0 वोल्ट हो गया। अब बताओ क्या डायोड D1 और D2 कंडक्ट करेंगे क्या, चालन अवस्था में होंगे क्या, इनके कारण धारा प्रवाहित होगी क्या, नहीं होगी भाई। धारा प्रवाहित होने के लिए हमें बैटरी चाहिए ना, बैटरी तो है नहीं। यहाँ भी 0 वोल्ट आ रहा है भैया, और यहाँ भी V2 भी कितना था, 0 वोल्ट ना। ये डायोड D1 काम कर रहा है ना D2, क्या निर्गत पर कुछ पहुंचेगा क्या, कोई धारा वोल्टता मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। करंट वोल्टेज मिलेगी क्या, नहीं। तो ध्यान रखना, अब आप ऐसे लिख सकते हो, देखो जब A इज इक्वल टू 0,
B इज इक्वल टू, फर्स्ट कंडीशन लिख लेना, A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0, तो डायोड D1 और D2 अचालन की स्थिति में रहते हैं, मतलब काम ही नहीं कर रहे हैं, ये बस लगे हुए हैं, कुछ नहीं जा रहा, करंट वोल्टेज धारा और वोल्टेज कुछ नहीं जा रहा। ऐसी स्थिति में ये जो निर्गत होता है, आउटपुट होता है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई भी वोल्टेज धारा नहीं मिल रही, निर्गत कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब देखो सेकंड लॉजिक समझाते हैं। अगर हमारे पास A कितना है, A है 0 और B कितना है, 1 है। अब इसको समझना, ये कहाँ है, निवेश की बात कर रहे हैं हम, इनपुट की बात कर रहे हैं। 0 का मतलब 0 वोल्ट, A 0 है तो 0 वोल्ट है, कोई बैटरी नहीं है। V1 इज इक्वल टू कितना है यहाँ, 0 वोल्ट। B कितना है, 1 है, यानी कि B पर हमने क्या जोड़ दी, एक बैटरी जोड़ दी, और यहाँ 1 देने का मतलब है यहाँ 1 दे रखा है और यहाँ कितना, 0 दे रखा है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, यहाँ तो 5 वोल्ट दे दिया और यहाँ 0 वोल्ट दे दिया। ये डायोड D1 तो काम नहीं करेगा जब A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू V। क्या ये डायोड जो P और N होता है, क्या ये अग्र बायस हो रहा है, ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है, नहीं हो रहा। फॉरवर्ड बायस होने के लिए बैटरी के किससे जुड़ा होना चाहिए, प्लस से। ये कंडीशन बन रही है कि नहीं, तो ये डायोड तो काम नहीं कर रहा। लेकिन ये जो दूसरा डायोड होता है ना, ये वाला D2, इस बैटरी के कारण इसका P सिरा पॉजिटिव से जुड़ा है, तो इसमें से क्या फिल हो जाएगी, करंट। ये ऐसे जाएगी करंट और हमारे को कहाँ मिल जाएगी, लोड पर मिल जाएगी, वोल्टेज भी बराबर है यार से। ठीक है, तो जब A इज इक्वल टू 0 लिख लेना, B इज इक्वल टू 1 होता है, तो डायोड कौन सा काम करता है, D2 चालन की अवस्था में होता है, कंडक्ट करता है, और हमें लोड पर क्या मिलता है, X इज इक्वल टू 1 उच्च मिलता है। आ गई बात समझ में, लॉजिक चल रहा है नहीं चल रहा, बिल्कुल चल रहा है। अब देखो तीसरी कंडीशन देखना। तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, कि A की वैल्यू क्या है जब A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 0। A इज इक्वल टू 1 यानी A को तो हम क्या दें, 1 दें, और B को हम क्या दें, यहाँ लिख रखा है 0। A का 1 देने का मतलब ये है कि इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। B का 0 देने का मतलब होता है कि यहाँ कोई भी बैटरी नहीं है, 0 वोल्ट है। 0 का मतलब 0 वोल्ट, 1 का मतलब 5 वोल्ट। A को 1 यानी 5 वोल्ट दे दिया, B को 0 यानी 0 वोल्ट दे दिया। अब क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखना, ये जो हमारे पास D1 है, ये प्लस से जुड़ा है बैटरी के, इसमें से क्या फिल हो जाएगी, करंट फिल हो जाएगी। जब A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 0 होता है, तो डायोड जो D1 होता है वो अग्र बायस होने के कारण कौन सी अवस्था में आ जाता है, चालन की अवस्था में आ जाता है। लेकिन डायोड D2 अचालन की अवस्था में रहता है, और डायोड D1 के द्वारा निर्गत पर हमें वोल्टता प्राप्त होती है, और कितना मिलता है हमें निर्गत, X इज इक्वल टू 1। मिला है नहीं मिला, मिल रहा है। 0 कब मिल रहा था, जब A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 1। अच्छा, फोर्थ कंडीशन क्या है, जब A इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। A इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू 1 करेंगे, यानी कि यहाँ भी कितना वोल्ट देंगे हम, V1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू भी 5 वोल्ट। अब क्या होगा ऐसी स्थिति में, ये P पॉजिटिव से जुड़ा है, ये डायोड काम करेगा, ये प्लस ये माइनस, ये P पॉजिटिव से जुड़ा है, ये डायोड भी काम करेगा। दोनों डायोड क्या करेंगे, कंडक्ट होंगे, चालन की अवस्था में होंगे, इनमें से करंट फ्लो होगी, और निर्गत पर हमें क्या मिल जाएगी, वोल्टता। तो X कितना मिलेगा, 1। कम नहीं मिल रही हमें, जब दोनों 0 0 थे, ना ये काम कर रहा था ना ये काम कर रहा था, तब हमें X क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था।
क्लियर है। आउटपुट कितना मिल रहा था, 0 मिल रहा था। तो आपको यही लिखना है, जब A बराबर 0 B बराबर 0 होते हैं तो दोनों डायोड अचालन की अवस्था में होते हैं, कंडक्ट नहीं करते हैं, जिससे निर्गम पर हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है, वोल्टता 0 मिलती है, यानी X बराबर 0 मिलता है। जब A बराबर 0 B बराबर 1 होता है तो इसका क्या मतलब होता है, A इज इक्वल टू 0 का मतलब A पर 0 वोल्ट दिया, B इज इक्वल टू 1 का मतलब B पर 5 वोल्ट दिया। कौन सा डायोड काम होगा भाई, जिस पर 5 वोल्ट दोगे। डायोड D2 चालन की अवस्था में होता है, कंडक्ट करता है, इसके कारण क्या फ्लो होती है, धारा बहती है, और लोड पर हमें वोल्टता और धारा मिल जाती है केवल D2 के कारण। जब A इज इक्वल टू 1 B इज इक्वल टू 0, अब B पर 0 वोल्ट दे दिया तो ये काम नहीं करता है। अगर बायस नहीं होगा जब तक तो काम करेगा ही नहीं ना। कौन सा काम करेगा, फॉरवर्ड बायस कौन सा हो जाएगा, ये वाला होगा। अब D1 के कारण धारा प्रवाहित होगी, यानी डायोड D1 क्या करता है, कंडक्ट करता है, और यहाँ पर क्या मिलती है, हमें धारा मिलती है। और जब A इज इक्वल टू 1 B इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, यानी कि यहाँ भी 5 वोल्ट यहाँ भी 5 वोल्ट। तो ऐसे लैंग्वेज लिख लेना, जब A इज इक्वल टू 1 B इज इक्वल टू 1 होता है तो डायोड D1 भी और डायोड D2 दोनों कंडक्ट करते हैं, अर्थात दोनों चालन की अवस्था में होते हैं, और जिसके कारण धारा बहती है, लोड पर वोल्टता मिलती है, अर्थात निर्गम X बराबर 1 प्राप्त होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास किस लॉजिक को समझाने का, और लॉजिक को समझाने का। ठीक है, अब आगे देखो, ये तो था हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट, और गेट का। अब देखो ना आगे, इसके बाद हम सेकंड गेट पढ़ते हैं, क्या, एंड गेट के बारे में। किसके बारे में, एंड गेट के बारे में। तो पहले और गेट आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और गेट की तरह एंड गेट में भी निवेशी यानी इनपुट, इसमें निवेशी यानी कि क्या, इनपुट दो होते हैं, दो, और एक इनपुट तो ले लिया, एक निवेशी A और दूसरा निवेशी B होता है। आ गई बात समझ में, एक निवेशी तो A और दूसरा निवेशी क्या, B होता है। एक निर्गम होता है, एक आउटपुट होता है, यानी कि एक निर्गम होता है, यानी कि क्या, X होता है। दो तो इनपुट होते हैं और B, और एक आउटपुट होता है, क्या, X होता है। इसका हम बूलियन एक्सप्रेशन देखते हैं, बूलियन व्यंजक देखते हैं। जैसे हमने जो आउटपुट मिलना है ना अब X, वो मिलता है A डॉट B। ये डॉट का मतलब है A और B का क्या, कौन सी संक्रिया करा रहे हैं, कौन सा ऑपरेशन कराते हैं, एंड का। कौन सा ऑपरेशन होता है ये, एंड का। तो जब भी डॉट लिखा हुआ मिल जाएगा ना इस यूनिट में, तो समझ जाना ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ऑपरेशन को, एंड संक्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है बात, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड संक्रिया को। देखो थोड़ा सा समझाने पे जोर देता हूँ, बाकी लिखी चीजें तो हमारे पास बहुत है बुक हमारे पास, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या, A डॉट B। डॉट का मतलब क्या होता है, एंड, क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल करोगे ना 1 मिनट में कर दोगे, फिर अगर समझा है तो, नहीं समझा है तो रट लोगे बस, और तो क्या होगा। x इज इक्वल टू A डॉट B, ये इसका क्या हो गया, बूलियन व्यंजक हो गया। फिर हम इसके सिंबल की बात करते हैं, यानी कि संकेत की बात कर रहे हैं। आपसे कहा जाए भैया और गेट की शिकल कैसी है, सॉरी एंड गेट की शिकल कैसी है। और गेट की शिकल तो हमने कल देख ली थी, यानी और गेट का सिंबल कैसा है देखते हैं भैया। देखो इसका जो सिंबल है, इसकी जो शिकल है ना, कुछ इस तरीके की होती है। देखो ऐसे तोंद सी निकली होती है इसकी, है ना, ये फ्लैट, ऐसा फ्लैट, और ये इसकी क्या निकल गई, तोंद निकल गई। पहले ऐसे था,
फिर इसकी क्या निकल गई, तोंद निकल गई, देखो। ठीक है, इसमें कितने इनपुट होते हैं, निवेशी होते हैं 2। अब मैं ज़्यादा बात तो कर नहीं सकता, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। 2 इनपुट होते हैं, 2 निवेशी होते हैं, क्या, ए और बी होते हैं, और एक आउटपुट होता है। ठीक है, ये चीज़ें मैं बहुत जल्दी जल्दी भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं, आराम से पढ़नी है हमें। ठीक है, बस सोना मत, है ना। एक आउटपुट होता है, एक निर्गत होता है, क्या, एक्स होता है। ठीक है, धीरे धीरे बोलने पर क्या होता है, जो माइंड होता है ना, पकड़ता है बात को, जल्दी जल्दी में नहीं पकड़ता है, फटाफट बात तो निकलती जाती है। देखो अभी भी वीडियो बढ़ती जा रही है ना, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। x इज इक्वल टू क्या, a डॉट b होता है। ये हो गया हमारे पास इसका निर्गत, ये हो गया इसका शकल हो गई, यानी इसका सिंबल हो गया, किसका, एंड गेट का। अब भैया इसका लॉजिक क्या है, ठीक है, ये क्या जादू करता है वो देखना हमें। सत्यता सारणी बोलते हैं, सत्यता सारणी यानी कि ट्रुथ टेबल। भैया ये गेट करता क्या है, एंड गेट करता क्या है, लॉजिक क्या है इसका। ठीक है, लॉजिक मैं बताता हूँ, देखो अब समझाना है लॉजिक। कल की क्लास में अलग तरीका था, आज की क्लास में अलग तरीका हो जाएगा। ए और बी क्या हैं, 2 इनपुट हैं, 2 निवेशी हैं, और ये ए और बी क्या हैं, इनपुट, इनपुट इन कर दिया, पुट कर दिया ना, इनपुट यानी निवेश, और ये है आउटपुट यानी निर्गत। ये तो हम इनपुट मतलब देते हैं, देते हैं, ए और बी देते हैं, एक्स मिलता है। एक्स क्या होता है, ये भैया ए डॉट बी करके देता है। ए डॉट बी का मतलब रट जाएगा, देखना आपको कौन सी संक्रिया करके देता है, एंड। ठीक है, अब वही लॉजिक चलाना है, 4 कंडीशन बनेगी। जब भी इनपुट निवेश 2 होंगे ना, 4 कंडीशन बनेगी। देखो अभी अभी मैंने बताया था 0 0 0 1 1 0 1 1, देखो A 0 B 0, ठीक है, फिर A 0 B 1 0 1 हो गया, फिर 10 1 0 और फिर दोनों 1 1। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब ये क्या करता है, जब आप ए भी 0 रखोगे, बी भी 0 रखोगे ना, तो भैया ये देगा 0, नहीं देता है कुछ भी। फिर ए 0 रख दोगे, बी 1 धर दोगे, जब भी ये देता है 0, भाई मैं तो कुछ नहीं दूंगा, मत दे भाई। ए 1 है, बी 0 है, जब भी ये कहता है मैं तो 0 ही दूंगा, ठीक है, मत ही देना। लेकिन जब दोनों 1 1 कर देते हैं तो यहाँ पर मिलता है 1, अब ले लो चाहे यार। ठीक है, तो देता कब है ये, निर्गत इसमें 1 कब मिलता है, जब दोनों इनपुट या निवेशी क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो 0 0 पर 0 आउटपुट, 0 1 पर 0, 1 0 पर 0 और 1 1 पर 1। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल इन्हीं से सोल्व होंगे, तो ये ध्यान से सुन लेना। इजी लगता है लेकिन है नहीं, है ना। अब स्विच परिपथ द्वारा व्यक्त करना, परिपथ द्वारा व्यक्त करना, यानी कि किसके द्वारा, स्विच सर्किट के द्वारा। स्विच सर्किट यानी सर्किट किससे बनाएंगे, स्विचों से बनाएंगे। स्विच ऑन ऑफ वाली कंडीशन है ना। तो देखो आज की क्लास में कैसे बनाते हैं, ये हमारे पास एक स्विच है, स्विच ए, इसी के आगे दूसरा स्विच लगा दिया, ये बी, है ना। यहाँ हमने लगाया एक सेल, पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ लगाया बल्ब, क्या लगाया, बल्ब लगाया। अच्छा नहीं लग रहा है यार, अब लगेगा ना। अब आप क्या होगे, यहाँ से ले लेते, तार है भैया, ऐसे घुमा घुमा के भी यूँ भी लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, बल्ब है, बल्ब, बल्ब भी बोलते हैं एलईडी,
LED वाला हो गया ना, कोई सा भी हो गया, हमें क्या लेना देना। अब कैसे समझाएंगे, देखो ये चीज़ें कैसे समझाएंगे, समझना। मैंने कल बताया था इसमें हम निवेश के बारे में देखते हैं, इनपुट के बारे में देखते हैं, और आउटपुट का मतलब होता है निर्गत होता है। ठीक है, यदि हमारे पास 1 मिलता है, 1 का मतलब होता है यहाँ पर किससे, उच्च से। इस लॉजिक को समझाना, 0 और 1 की फॉर्म में है ना। 1 का मतलब क्या होता है, उच्च होता है, हाई होता है। हाई कब होता है, जब बल्ब जलता है, बल्ब जलने को बोलते हैं दीप्त, यानी प्रकाश दे रहा है भैया। अगर हमारे पास 0 मिलता है आउटपुट साइड में, ध्यान रखना, 0 का मतलब होता है निम्न, निम्न का भैया लो, लो का मतलब भैया अदीप्त, यानी कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरा दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ देखो आप, निवेश में 0 का मतलब होगा, मतलब इनपुट और आउटपुट को इस तरीके से करना है, निवेश और निर्गत को इस तरीके से करना है कि 0 और 1 की फॉर्म चले। 0 का मतलब होता है खुला, स्विच ओपन, यानी खुले का मतलब जानते हो, प्लग को ऑन ऑफ करना, खुला यानी कि ऑफ बोल देते हैं, चलो यार। 1 का मतलब, 1 का मतलब, 1 का मतलब होता है बंद, यानी कि क्या कर देना, ऑन कर देना। ऑफ ऑन से समझ लो, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन। फैन ऑन करना, स्विच दबाया, फैन चला देना, है ना, बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ इसमें, देखो कैसे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, वैसे बोल देता तब भी आप लिख सकते थे, फिर भी चलो लिख के हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। यदि a इज इक्वल टू 0 हो, b इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो ये लॉजिक क्या कहता है, यहाँ से करंट फ्लो होनी चाहिए। अब a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 है, तो 0 का मतलब होता है खुला, ऑफ, ऑफ, स्विच ऑफ है, खुला है, खुले हैं, ओपन है, क्या इसमें से करंट फ्लो होगी, होगी नहीं, खुले परिपथ में धारा फ्लो ही नहीं होती है, करंट फ्लो ही नहीं होती है। तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 होता है, तो बल्ब जो होगा ना हमारा बेचारा, वो जलेगा ही नहीं, ये बुझा हुआ बल्ब है ना, तो बल्ब क्या होगा, अदीप्त होगा। हाँ हाँ, अदीप्त होगा, और निर्गम यानी कि क्या, आउटपुट x इज इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। ठीक है, देखो सेकंड स्थिति देखो, अभी हम क्या कर देते हैं, a इज इक्वल टू तो क्या कर देते हैं 0, और b इज इक्वल टू क्या कर देते हैं 1। यहाँ देख लो मैंने लिख दिया, 0 मतलब ऑफ, और 1 मतलब ऑन। ठीक है, तो देखो a इज इक्वल टू हमने जब 0 किया तो ये तो खुला रहा, b इज इक्वल टू 1 किया, ये बंद कर दिया ये। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ से करंट जाएगी भैया, ये आगे जाने नहीं देगा भैया, मैं तो नहीं जाने देता, मत जाने दे। तो क्या ये बल्ब जलेगा भैया, ये भी नहीं जलेगा। तो जब a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 होगा, तो करंट ही फ्लो नहीं होगी, तो बल्ब जो होगा ना वो क्या होगा, अब भी जलेगा ही नहीं, बुझा हुआ बल्ब है ये ना, अदीप्त तो होगा। और निर्गम जो है, आउटपुट जो है ना, वो x इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ऐसे लिख लेते हैं भैया। तीसरा देखो, तीसरी कंडीशन क्या है कि a इज इक्वल टू तो होना चाहिए 1, और b इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले तो ये बंद हो गया था, तो ये कह रहा नहीं, करंट नहीं, धारा नहीं फ्लो होने दूंगा। अब क्या हुआ, ए ने कहा, ये ए को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, लेकिन अब बी खुला हुआ है, बी 0 है ना, अब बी यहाँ से तो करंट ए फ्लो कर देगा, लेकिन अब बी आगे नहीं जाने देगा भैया, अब इसकी मर्जी है, क्योंकि खुले सर्किट में, खुले परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो अब भी करंट यहाँ नहीं पहुँच रहा है। लॉजिक क्या लगा, तो कुल मिला के कहने का मतलब है बल्ब क्या होगा, अदीप्त होगा,
और निर्गम पर कुछ मिल रहा है क्या? अरे बल्ब ही नहीं जल रहा तो क्या मिलेगा, यानी आउटपुट क्या मिलेगा, x बराबर 0 होगा। ठीक है। फोर्थ देखो, a इज इक्वल टू 1, ए बी इज इक्वल टू 1। अब दोनों राजी है भैया, तो मुझे भी बंद कर दिया, इसे भी बंद कर दिया, ऑन कर दिया, इसे भी ऑन कर दिया। ये गई करंट और ये ठिश, और ये बल्ब क्या हो गया, चल गया। तो जब a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो जो बल्ब होता है ना वो क्या होता है हमारे पास, दीप्त हो जाता है, जल जाता है। जल गया तो निर्गम क्या मिलेगा हमें, आउटपुट क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 मिलेगा। इस तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, एंड गेट। इसको हम जो डायोड सर्किट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।